मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखा का अगला प्रैक्टिस वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक आप लोगों को मैंने कल अक्षांश एवं देशांतर का पहला प्रैक्टिस वीडियो कराया जिसमें 10 क्वेश्चन कराए थे और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आज उसी क्रम में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का अगला वीडियो ले रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सभी को बिना वीडियो स्किप किए हुए अच्छे से सलूशन को देखना है। चलिए ज़्यादा समय को न ख़राब करते हुए हम आगे अपना अगला क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 क्वेश्चन कल करवा चुके हैं, 11वां आज है। पहला सवाल है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। लिखा है कि दोनों ध्रुवों को जो है जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा। अब बताइए, दो ध्रुवों को जो जोड़ती है, ये मान लीजिए ये आपका ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इनको जो जोड़ती है इस प्रकार, उस रेखा को हम क्या कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि गोरे के नाम से जानी जाती है। गोरे को इंग्लिश में GORE कहते हैं, GORE, गोरे। ठीक, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो गोरे के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितना समयांतराल होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर का मतलब है कि 1 डिग्री का अंतर होता है। कितना? 1 डिग्री का अंतर होता है। हम जानते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, 82.5 डिग्री हमारी रेखा जो है, भारतीय मानक समय रेखा जो है, वो हमारे ग्रीनविच रेखा से आगे है या 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे है, तो 82.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे बताती है। अर्थात 82.5 का मतलब है कि 15 × 5 = 75, अर्थात 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, क्योंकि 15 × 5 = 75 और 15 का आधा 7.5, 75 और 7.5 82, तो आधा और जोड़ देंगे तो 5.5, मतलब यह 82.5 का रेशियो 5.5 है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर 15 चौके 60 बराबर कितना? 4 मिनट। तो 1 डिग्री जो होगा, 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री वो किसको दर्शाता है? वह 4 मिनट को दर्शाता है। मैंने निकाल के आपको दिखाया है, इसलिए इसका पहला आंसर जो होगा वो सही होगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का समयांतराल होता है या 4 मिनट होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। वह केवल भूमध्य रेखा ही है जिस पर दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ऊपर जो है, ऊपर जो शीत कटिबंध था, कल मैंने कटिबंध के बारे में आप लोगों को बताया था। ऊपर शीत कटिबंध होता है, वहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात होती है, ऊपर चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, और बीच में शीतोष्ण होता है। वहाँ दिन और जो जब सूर्य जो होता है, यहाँ पर जब मान लीजिए उत्तर शीतोष्ण क्षेत्र में जब दिन बड़े होंगे तो रातें छोटी होंगी, और जिस समय उत्तर में दिन बड़े हो रहे होंगे दक्षिण शीतोष्ण में उस समय दिन छोटे हो रहे होंगे। जिस समय उत्तर शीतोष्ण में रातें बड़ी हो रही होंगी उस समय दक्षिण शीतोष्ण में रातें छोटी और दिन बड़े हो रहे होंगे। अर्थात इसका विपरीत रहता है। लेकिन जो विषुवतीय क्षेत्र है या अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर अवधि जो होती है वह बिल्कुल समान होती है।
चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर? तो ये भी भूमध्य रेखा पर ही, क्योंकि आपको मैंने बताया था सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर ही होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल क्या करा है, देशांतर रेखाओं की सत्य है? नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है, यही असत्य है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इसलिए यदि सवाल देखा जाए, सवाल के अनुसार हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कैसे और गलत है, क्योंकि यही गलत है तो यही मेरा सही है। असत्य ढूंढना था, असत्य तो असत्य पहला ही है। अगला क्या है ऑप्शन, किसी भी स्थान के ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान को देशांतर कहते हैं। बिल्कुल, ग्रीनविच रेखा से ही कोणीय दूरी मापी जाती है कि 1 डिग्री 2 डिग्री। देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देशांतर रेखा जो होती है वो ये विषुवत रेखा पर क्या होती है, अधिकतम, और ध्रुवों पर क्या होती है, देखो मिल जाते हैं तो शून्य होती है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो विषुवत, अगला क्या है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो 111.3 किलोमीटर बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर या दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है या 3 किलोमीटर होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, पहला ऑप्शन ही गलत है। असत्य ढूंढना था, इसलिए पहला ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर आप सभी जानते हैं अक्षांश रेखाएं ही होती हैं। विषुवत रेखा के जो समांतर होगी वो कौन होगी? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? कल आपको सवाल ये शायद आया था, आपकी 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। और विषुवत रेखा या कह सकते हैं 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो आसमान होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर 111.32 होती है। अभी पीछे सवाल आपको मैंने कराया है। अगला सवाल क्या है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आपको बता दें अक्षांशों का मतलब होता है कि आपको मैंने बताया था यदि भूमध्य रेखा को भी ले लें तो 179 अक्षांश रेखाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बिंदु को भी ले लें तो 2 और जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे? 181, अर्थात 180 अक्षांशों की संख्या होती है। और 181 अक्षांशों की संख्या होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो 179 होती है। लेकिन यहाँ कहा गया है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो 181 होगी, जो ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन होना चाहिए 180 नहीं 181। 181 इसका सही आंसर है। इसके कोई ऑप्शन सही नहीं थे। तो बात समझ पाए? आगे देखते हैं, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? भाई सभी जानते हैं 360 डिग्री होता है पूरा आपका। देखा जाए ये इस पर रेखाएं खींची जाएं हर 1 डिग्री पर तो कितनी होगी? 360 रेखाएं होंगी। इसलिए देशांतरों की संख्या 360 है। यही हमारा आंसर है। चलिए, आज के जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूरे हुए। आगे की बातें हम कल करेंगे। और यदि आपके वीडियो काम का हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। यही आपसे मेरी उम्मीद है। आगे की बातें कल करेंगे। धन्यवाद।